बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियरेस्ट व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में क्लास 10th की बायो का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, नाइट्रोजन साइकिल। ठीक है कि हमें जानते हैं कि बायोलॉजिकल के अंदर कोई भी हमारे पास जो मटेरियल होता है, एलिमेंट होता है, वो अनइम्पॉर्टेंट नहीं होता। इसी तरीके से ये हम यहाँ पर बात करेंगे नाइट्रोजन की। तो नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है वो आज हम अपनी इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है कि नाइट्रोजन प्लांट्स के लिए किस तरीके से नाइट्रोजन प्लांट्स को किस तरीके से मिलता है। थैंक यू सो मच। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करती हूँ और आपको आज होप सो ट्राई करूँगी कि आपको नाइट्रोजन साइकिल बहुत अच्छे से समझ आ जाए। लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन क्लियर करते हैं। व्हाट इज़ नाइट्रोजन साइकिल? नाइट्रोजन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए। सबसे पहले नाइट्रोजन जो है वो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है किसका? प्रोटीन का। जो प्रोटीन किससे मिलकर बनता है? अमाइनो एसिड से मिलकर बनता है, और अमाइनो एसिड के अंदर जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो नाइट्रोजन ही है, और डीएनए का। इट इज़ देयरफॉर एन एसेंशियल एलिमेंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स। तमाम लिविंग थिंग्स के अंदर नाइट्रोजन जो है वो मौजूद होता है। प्लांट्स यूज एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। नाइट्रेट्स का क्या फार्मूला है? NO3। ठीक है, ये नाइट्रेट है और ये हमारे पास नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। ठीक है, दिस साइकिल कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप इज़ नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन को किस तरीके से फिक्स किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि प्लांट्स जो है ऑक्सीजन गैस जो है वो कहाँ, नाइट्रोजन गैस कहाँ मौजूद होती है? एटमॉस्फेयर में मौजूद होती है। तो ये प्लांट्स तक कैसे पहुँचती है, हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे यहाँ पर। नाइट्रिफिकेशन एंड देन डी नाइट्रिफिकेशन। फर्स्ट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन, कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक फ्री नाइट्रोजन गैस इनटू नाइट्रेट्स इज कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि नाइट्रोजन डायरेक्ट प्लांट तक कैसे पहुँचती है, इस चीज़ को हमें देखना है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन मौजूद है, ठीक है, वो नाइट्रोजन गैस, ठीक है, उसकी कन्वर्जन किस में हो रही है? नाइट्रेट्स के अंदर जब होती है उसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन में कहते हैं। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कंबाइंस विद ऑक्सीजन। हमारे पास लाइटनिंग, एटमॉस्फेरिक लाइटनिंग के प्रोसेस से, जैसे कि सूरज होता है तो वहाँ पर नाइट्रोजन जो है वो ब्रेक होता है। ब्रेक होने के बाद फिर वो ऑक्सीजन से कंबाइन होता है और नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, और फिर उसके बाद अगर रेन होती है तो रेन में वो एब्जॉर्ब होकर बारिश की फॉर्म में ज़मीन तक पहुँचता है, और प्लांट्स, ज़मीन उसे एब्जॉर्ब करती है और प्लांट्स वहीं से क्या करता है? नाइट्रोजन को ऑब्टेन करता है। ये देखिए, लाइटनिंग टू मेक सर्टेन कंपाउंड विच अल्टीमेटली फॉर्म नाइट्रेट्स एंड रीच द सॉइल बाय रेन वाटर। तो पानी के ज़रिए वो नाइट्रोजन जो है वो पहुंचता है पौधों तक। द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आर ऑल्सो फिक्स बाय 3 टाइप्स ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, यानी कि 3 तरह के बैक्टीरिया जो हैं वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं सॉइल में। ठीक है, एक जो है वो पानी में रहते हैं बैक्टीरिया। ठीक है, जैसे कि हमारे पास वो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि साइनोबैक्टीरिया हो गया। सेकंड जो है वो इस सॉइल में होते हैं, और तीसरे जो होते हैं बैक्टीरिया लिव्स इन द रूट्स ऑफ सर्टेन लीग्यूमिनस प्लांट्स, यानी कि जो फलीदार पौधे होते हैं उनमें, उनकी जड़ों में। द बैक्टीरिया परफॉर्म दिस फंक्शन ऑफ नाइट्रोजन कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो उन बैक्टीरिया को हम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये देखिए, आपके सामने एक डायग्राम बनी हुई है। इसमें देखिए ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में मौजूद है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ? ये नाइट्रोजन जो है लाइटनिंग की मौजूदगी में ब्रेक हुआ, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर बारिश में शामिल हुआ। बारिश में शामिल होने के बाद ये देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन, नीचे ज़मीन तक पहुंचा। फिर उसके बाद ये है जी नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। ठीक है, फिर ज़मीन के अंदर कुछ बैक्टीरियाज मौजूद है, मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, तो जो ज़मीन में बैक्टीरिया मौजूद है वो क्या करते हैं? उन्हें डिफरेंट नाइट्रोजनस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं, और फिर वो रूट्स एब्जॉर्ब करती हैं और प्लांट्स जो है उसे रीअब्जॉर्ब कर लेता है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखें डीनाइट्रिफिकेशन होती है, और फिर दोबारा से नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा है नाइट्रिफिकेशन।
process where nitrogenous compounds of living things convert into nitrates called nitrification। ठीक है, हमारे पास नाइट्रिफिकेशन इट इज़ ऑल्सो परफॉर्म बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सॉइल, यानी कि सॉइल के अंदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, और बैक्टीरियाज हैं, उनकी मदद से जो नाइट्रोजन है नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट होता है फ्री नाइट्रोजन। ठीक है, उस प्रोसेस को भी हम नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, दीज नाइट्रेट्स आर रीअब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स एंड द नाइट्रोजन साइकिल स्टार्ट्स अगेन। तो पर वही तमाम चीज़ें पौधा जो है एब्जॉर्ब करता है, तो इससे नाइट्रोजन साइकिल दोबारा शुरू हो जाती है। प्रोटीन ऑफ डेड एनिमल्स का जो प्रोटीन होता है और प्लांट्स का और एक्सक्रीटरी वेस्ट होता है, जैसे कि अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, और उससे नाइट्रोजनल वेस्ट जो हैं उनके ज़रिए भी प्लांट्स जो है नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करता है। Last one step is denitrification, process of converting nitrogenous compound into free nitrogen called denitrifications। अब जो हमारे पास नाइट्रोजनस कंपाउंड बन चुके हैं जो कि प्लांट्स एब्जॉर्ब कर रहा है, उनकी कन्वर्शन जो है दोबारा से नाइट्रोजन में हो जाना, उसे हम कहते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, विच लिव्स इन एरोबिक एनारोबिक कंडीशंस ऑफ सॉइल। दिस बैक्टीरिया कॉल्ड डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ठीक है, वो बैक्टीरिया जो है, कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी सॉइल में मौजूद हैं जो कि पौधे में नाइट्रोजन जो है, ठीक है,